हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह के क्लास में रूप गोस्वामी जी के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम सुबह की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक बहुत कुछ हमने इनके विषय में जाना। थोड़ा सा और जो भगवान के साथ, राधा रानी के साथ, कृष्णा के साथ इनके आदान प्रदान हुए हैं प्रेम की, उसके विषय में कैसे कैसे और लीलाएं इनके सन्मुख प्रकट हुई, उसके विषय में थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और देखते हैं कि शायद आज हम इसका समापन कर पाए इस टॉपिक का। और तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी रूप गोस्वामी की, लेकिन समय की कमी के कारण सारी लीलाओं को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो मेन उनके साथ राधा कृष्णा का प्रेम का आदान प्रदान हुआ है, कुछ लीलाओं को हम उनमें से पढ़ेंगे। तो अभी रूप गोस्वामी तो आपको पता लग गया कौन है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, प्रत्यक्ष शिष्य हैं उनके। और रूप मंजरी है, प्रधान मंजरी है, ललिता सखी के अनुगत में कार्य करती हैं। अभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहाँ पे हैं? ये वृंदावन में है। तो रूप गोस्वामी राधा रानी कृष्णा की जो लीलाएं होती हैं वृंदावन में, जो नित्य लीलाएं होती हैं, राधा रानी और कृष्णा की जो नित्य लीलाएं होती हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो अब वो ना उसके भाव में डूबना शुरू कर गए हैं, है ना। वो इतना ज्यादा उन लीलाओं में मग्न है कि उनको अपनी देह की भी सुध नहीं रही। और खाना पीना, मधुकरी के लिए जाना, मधुकरी अर्थात जो भिक्षा मांगते हैं एक ढंग से, तो मधुकरी के लिए जाना भी बंद हो गया है। तो शरीर शरीर की हालत भी ऐसी हो गई कि बहुत कमजोर हो गए हैं और बस दिन रात चिंतन में मगन रहते हैं राधा कृष्ण के। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उनसे मिलने एक बार सनातन गोस्वामी आए रूप गोस्वामी से। अब रूप गोस्वामी ने देखा कि मेरे पास तो, मैंने तो मधुकरी नहीं करी, सनातन गोस्वामी जी के आने का समय हो गया। अब वो जब आएंगे तो उनको मैं क्या खिलाऊंगा ना, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनके मन में इच्छा आई कि अगर आज मेरे पास सामग्री होती तो मैं उनके लिए खीर बनाता। अब उनके अंदर ये इच्छा हुई। तो अब जो राधा रानी है वो अपने भक्तों की, अब रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी है ना, और उनकी कितनी प्रिय सेविका है, तो वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए राधा रानी कृपा करती हैं। और रूप गोस्वामी क्योंकि रूप मंजरी है तो उनके लिए तो साक्षात कृपा बरस रही है उनकी। तो राधा रानी ने क्या किया, वो एक बच्ची के रूप में आई और उन्होंने दूध चावल चीनी ये लेके आई। और रूप गोस्वामी से बोला कि मेरी माता ने बोला है कि आजकल आपने मधुकरी करना बंद कर दिया है और देखिए आप कितने दुर्बल हो गए हैं। हाँ, तो आप कृपया मधुकरी करने के लिए जाया करो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, आप इतने कमजोर हो जाएंगे। और उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने बोला कि मेरी माता ने आपके लिए ये खीर, सॉरी, चावल चीनी दूध भिजवाया है, आप खीर बना के इसका खा लेना। ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि उनको तो खीर बनाना नहीं आता, है ना।
और वो आश्चर्य में भी पड़ गए कि मेरे मन में भाव आया कि राधा रानी, सॉरी, सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनानी है, और देखो राधा रानी ने व्यवस्था कर दी। तो उस बालिका ने बोला कि अब खीर बना के खा लेना। रूप गोस्वामी कहते कि मुझे तो खीर बनानी नहीं आती। तो उस बालिका ने बोला ठीक है कि फिर मैं ही खीर तैयार कर देती हूँ। तो उस बालिका ने दूध, चीनी, चावल लिए और खीर तैयार कर दी। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरी माँ वेट कर रही होगी, अभी मुझे जाना है। तो ये कहकर लड़की गायब हो गई। वो इतने में सनातन गोस्वामी आ गए। फिर उन लोगों में इष्ट गोष्ठी हुई। जब दो संत आपस में मिलते हैं तो वो ऐसी संसारिक बातें नहीं करते हैं, और वो भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनकी दी हुई शिक्षाओं के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस प्रकार की वो वार्तालाप करते थे। तो वार्तालाप किया तो फिर उन्होंने, जब ये वार्तालाप समाप्त हुआ तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी जी को खीर खाने के लिए दी। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आपके पास ये खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी कहाँ से आए? तो कहते कि एक बालिका आई थी, वो मेरे मतलब वो मेरे को ये सब दे गई है, और फिर मैंने बोला कि मुझे खीर बनानी नहीं आती, तो वो खीर भी बना के दे गई है। तो उन्होंने उस खीर को चखा। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि ऐसी खीर तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। तो गुरु गोस्वामी ने भी पाया तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसी खीर तो कभी नहीं खाई। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि वो बालिका कहाँ से आई थी? कहते पता नहीं, एकदम से आई थी, फिर एकदम से गायब हो गई। तो सनातन गोस्वामी जी को पता लगता था कि भाई ये तो राधा रानी थी जो आई थी। उनको बोला कि आपको पता है वो कौन आई थी स्वयं? तो उन्होंने बोला कि ये तो, हाँ, ये तो कहते वो तो एक ग्वालन थी, यहाँ पे पास में रहती है, उनकी कोई छोटी बच्ची थी, वो आई थी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो तो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। तो कहते क्या आपके मन में खीर को बनाने की, खीर को खाने की कुछ इच्छा प्रकट हुई थी? और रूप गोस्वामी ने बताया कि उनके मन में खुद तो खाने की कोई इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, वो ये चाहते थे कि वो आप मतलब सनातन गोस्वामी के लिए कुछ बनाए। तो इस प्रकार उनके मन में ऐसा आया, भाव आया कि अगर अगर मेरे पास सारा सामग्री होता तो आज उनको खीर खिलाता मैं सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसी भावना मन में नहीं लेके आनी। देखो, राधा रानी को खुद कष्ट करना पड़ा, है ना? ये खीर का प्रसाद है, मतलब खुद बना के गई हमारे लिए। और देखो, ये बोलने से ही एक तो हो गया था सिद्ध कि सनातन गोस्वामी ने कहा है कि वो बालिका श्रीमती राधा रानी थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब मधुकरी करने गए रूप गोस्वामी, उन्होंने जिस ग्वालिन की वो बेटी थी, जो वहां पे गांव वाले रहते थे, उनकी बेटी थी, उनके घर में जाके पूछा कि वो जो आपकी बेटी है वो कहाँ है, आजकल आती नहीं है। तो कहते वो तो मासी के घर पे गई हुई है, और बहुत दिन हो गए अभी मासी के घर से वापस नहीं आई। तो इस बात की और भी पुष्टि हो गई कि वो जो खीर बनाने आई थी वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। तो इस प्रकार ये भी एक लीला है राधा रानी की, कि उन्होंने रूप गोस्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं अपने हाथों से खीर का भोग तैयार किया। ये एक लीला। और एक्चुअली लीलाएं तो बहुत हैं, बहुत। कभी कभी ऐसा मन करता है कि ये भी सुना दे, ये भी सुना दे, ये भी लीला रह गई है ना? भक्तों को तो सारी लीलाओं का सुनना चाहिए। जैसे आज सुबह सुबह क्या सुनने को मिला, बहुत सुंदर एक लीला सुनने को मिली, है ना? तो भी मन में थोड़ा सा लालच आ रहा है कि वो कथा भी आपको सुना दे, है ना? बहुत सुंदर कथा है। चलो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी सी छोटी सी लीला है प्रभु की। तो गोविंद देव जी जो है, आपको पता है ना गोविंद देव जी का प्राकट्य कैसे हुआ था? अभी कथा में बताया था,
दोबारा से स्क्रीन दिखाते हैं, याद आ जाएगा। ये गोविंद देव जी है ना। तो जो गोविंद देव जी हैं इनको किन्होंने ढूंढ के निकाला था? रूप गोस्वामी ने। आपको याद है ना, एक बालक, वो एक ब्रिजवासी आया था तो गोविंद देव जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे रूप गोस्वामी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, मैं अभी तक खोज नहीं पाया, है ना उनको। तो फिर ब्रिजवासी ने उनको गोविंद देव जी के पास लेके गए थे। तो अभी ये जो गोविंद देव जी हैं, ये गोविंद देव जी शिफ्ट कर दिए गए थे जयपुर में। ओरिजिनली तो ये वृंदावन में ही थे, लेकिन इनको शिफ्ट कर दिया गया जयपुर में। क्यों शिफ्ट कर दिया गया? इसलिए शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि जो मुसलमान थे उस समय शासन था मुस्लिम राज्यों का, तो वो गोविंद देव जी के मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि गोविंद देव जी का वैभव बहुत ज्यादा था। तो विग्रह को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उनको जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो वहां की एक बहुत सुंदर घटना है। क्या घटना है कि वहां पे जो पुजारी गोस्वामी गोविंद देव जी की सेवा करते थे, उनके दो बच्चे थे, राधा चंद्र और कृष्ण चंद्र। तो उस मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था, तो उसके आंगन में वो बच्चे खेलते थे। और उसी मंदिर के आंगन में एक छोटा बालक आता था। तो उनका नाम राम प्रताप था। तो वो भी वहां पे खेलने आते थे, 4 साल के बालक थे वो। तो तीनों बच्चे मिलके मंदिर के प्रांगण में खेलते। अब जो वो छोटा बालक था, वो ये देखता कि ये जो गोविंद देव जी, अब उसको ये नहीं पता था कि ये विग्रह है ना, जैसे हम लोग कुछ के बाद कहते हैं मूर्ति है, उसको ये नहीं पता था। उसको लगता था कि जैसे राधा चंद्र, कृष्ण चंद्र, ये मतलब पुजारी जी के बच्चे हैं, ऐसे गोविंद देव जी भी इनके बच्चे हैं। और जो गोविंद देव हैं, उनको पुजारी जी थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं। कैसे पता लगा कि ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि जो गोविंद देव जी हैं, कहते हैं देखो उनको इतना अच्छा भोग लगाते हैं, उनकी सेवा में सारा दिन रहते हैं, है ना, और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। कितने सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाते हैं। ऐसे वस्त्र तो उनके राधा चंद्र और कृष्ण चंद्र के पास भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं वो पुजारी जी को थोड़े से अधिक प्रिय है। अब उनका मन ये करता कि जैसे मेरे साथ राधा चंद्र और कृष्ण चंद्र खेलते हैं, ऐसे मेरे पास आके ये गोविंद देव जी भी खेले, है ना। जब वो खेलते इनको भी खेलना चाहिए, इनका भी तो मन करता होगा खेलने का। तो अब कहें तो किसको कहें, कह तो किसी को नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने बस राधा चंद्र कृष्ण चंद्र के साथ खेलते और गोविंद देव जी को बस निहारा करते कि एक दिन आएंगे, हो सकता है किसी दिन ये भी मेरे साथ खेले। तो एक दिन क्या हुआ, राधा चंद्र और कृष्ण चंद्र खेलने नहीं आए, कार्य पड़ गया होगा उनको। अब ये अकेले, तो उनका मन करे छोटे बालक का, क्योंकि बालक का स्वभाव ऐसा होता है, उसको रोज रोज खेल चाहिए, है ना। तो मंदिर में आए, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, और देखे कि किसके साथ खेलूं आज मैं। तो देखा कि सामने गोविंद देव है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका मन करता है कि कोई सामने वाला बच्चा भी, कभी आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों को खेलते हुए, कैसे करते हैं, एक दूसरे को अपने खिलौने दिखाते हैं, फिर कैसे बुलाएंगे खेलने के लिए, देखिए मेरे मम्मी ना नया रिमोट वाली कार लेके आई है, तू खेलेगा इससे, चल आजा मेरे घर आजा, हम दोनों इससे मिलके खेलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो वो छोटा बालक क्या करे, गोविंद देव जी के सामने जाके अपने कंचे, देखते ना कंचे खेलते हैं बच्चे, छोटी छोटी कांच की गोलियां, तो कंचे दिखाए और दिखाए गोविंद देव जी का, कोई ये देखो खेलोगे मेरे साथ, ये देखो ये हरे वाला कंचा है, ये नीले वाला कंचा है, देखो मेरे पास कितने सारे कंचे हैं, क्या तुमने खेलना है? तो कभी एक कंचा दिखाए, कभी दूसरा, और कभी सारे के सारे कंचे उठा के उनको दिखाए कि देखो मेरे पास कितने हैं, अगर तुम आओगे ना मेरे साथ खेलने तो तुम्हें भी दूंगा। अब भाई
इनका मन भी ललचा गया गोविंद देव जी का कि ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, मेरे को भी तो एक साथी चाहिए ना, तो मेरे को भी खेलना चाहिए इससे। अब गोविंद देव जी के मन में भी लालच आ गया कंचों को देख के। अब लेकिन गोविंद देखो, अभी विग्रह ना, जिस भाव से आप घर में विग्रह रखेंगे ना, वैसे ही वो आपके साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, है ना। जैसे अभी गोविंद देव जी हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं, और ये देवों के भी देव हैं। तो अब गोविंद देव जी ने क्या सोचा कि सामने तो दरबान खड़ा है, यहाँ तो पुजारी जी भी हैं, अगर इनके सामने खेलूंगा तो फिर ये क्या कहेंगे, तो पकड़ के फिर से मुझे बिठा देंगे, है ना। अब देखो, त्रिलोकी के नाथ है लेकिन डर रहे हैं पुजारी और दरबान से। हम्म तो क्या किया, जब भगवान के मन में कोई इच्छा आती है तो उनकी योग माया वैसी व्यवस्था कर देती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए। तो दरबान को भी कोई काम पड़ गया और पुजारी जी को भी कोई काम पड़ गया। अब दोनों चले गए, कोई नहीं है, गोविंद देव जी है, बालक है दो। अब गोविंद देव जी आए बालक के साथ खेलने। अब आपने देखा होगा आपके मंदिर में, या मंदिर में भी आपने कभी देखा होगा, ठाकुर जी के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने रखे होते हैं, है ना। जैसे कोई मोर रखता है, कोई तोता रखता है, ऐसे अलग अलग रखते हैं, कोई कंचे इत्यादि भी रखते होते हैं। क्योंकि गोविंद देव जी तो देखो, बिल्कुल जो राजा थे उनके अंडर उनका मंदिर था, वो स्वयं उनके देख रेख में वो मंदिर चलाया जा रहा था, राजा की देख रेख में। तो गोविंद देव जी के पास तो सोने के कंचे थे, और उनके पास तो कांच के कंचे नहीं रखेंगे ना। तो गोविंद देव जी ने सोचा, मेरे पास तो अपने कंचे हैं, मैं इनके कंचे क्यों लूं, ये मुझे बार बार देखो, भगवान भक्त के साथ वैसे ही आदान प्रदान करेंगे जैसा भक्त उनके साथ करेगा। अब गोविंद देव जी के मन में क्या आया कि ये मुझे अपने कंचे दिखा रहा है, मैं भी अपने कंचे दिखाऊंगा कि मेरे पास भी बहुत सारे कंचे हैं। तो लेके अपने कंचे उठाए थाली से और चल दिए। अब दोनों ने खूब खेला। अपने कंचों के साथ गोविंद देव जी उनको अपने कंचे दे, वो अपने कंचे दे। तो ऐसे, अब छोटे बालक को थोड़ा ना पता कि ये सोने के कंचे हैं, वो भी खुश हो, ये भी खुश हो, खूब खेला। इतने में पुजारी जी आ गए। अब पुजारी जी आगे, दरबान आ गए। अब गोविंद देव जी भाग लिए, अब डर गए कि दोनों आ गए हैं, अब बोलेंगे वहां से निकल के मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देख लिया तो क्या कहेंगे। तो भागे और जल्दी जल्दी में राम प्रताप के भी दो कंचे ले गए। भाग रहे हैं ठाकुर जी, तो नहीं इतना ध्यान रहा, दो उनके ले गए और फटाफट से रखे अपनी थाली में कंचे और विराजमान हो गए सिंहासन पे। अब बच्चों को तो अपने के खिलौने का पता होता है, बच्चों के पास अगर 15-20 खिलौने आप एक भी उनमें से चुरा लोगे ना, बच्चे को पता लग जाएगा कि मम्मी ने ये खिलौना लिया, या वो मेरा फ्रेंड था ये खिलौना लेके चला गया। बालक ने गिने अपने कंचे और देखा उसमें दो कम है। अब वो भागा मंदिर की तरफ कि ओ गोविंदा मेरा कंचा तो दे जा, तो मेरा कंचा भी ले गया, है ना। तो पुजारी जी ने जाने से रोक दिया, अरे कहाँ कहाँ भागे जा रहे हो गोविंद देव जी के पास, रुको ठहरो, क्या हुआ। तो वो कहते नहीं, पुजारी जी कहते नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, चलो बाहर। कहाँ उनके, मतलब बिल्कुल वो भागा ना जहाँ पे थाली रखी हुई थी उस तरफ भागा कि कंचे उठा के लेके आता हूँ। अब वो बालक रोने लग गया, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है, उनका खिलौना छीनोगे तो फिर वो रोएंगे, चाहे वो भले ही कोई टूटी हुई चीज, कोई ढक्कन ही क्यों ना हो उनके हाथ में, अगर वो खेल रहे हैं आप छीनोगे तो वो रोएंगे। अब वो रोने लग गया, चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। तो पुजारी जी ने बोला कि अच्छा बताओ क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते कि गोविंदा को देखो, अपने कंचे लेके गया था, मेरे साथ खेलने आया, आज तक तो कभी आया नहीं, आज खेलने आया, तो अपने कंचे तो मेरे पास छोड़ के नहीं गया, मेरे दो कंचे ले गया। या तो अपने भी दो दे के जाता, फिर तो बात बनती थी। तो ये तो चोरी हुई ना, मेरे दो कंचे लेके चला गया। तो अब जो पुजारी है ना, वो संशय नहीं करते ऐसे बातों के ऊपर, क्योंकि वो रोज रोज सेवा करते हैं ना जो भगवान की, तो उनको पता होता है कि भगवान ऐसे प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं भक्तों के साथ। तो कहते हैं ठीक है, तुम यहीं पे रुको, लेट मी चेक, मैं जाता हूँ, मैं अंदर चेक करके आता हूँ, फिर आपको आपका कंचा मिल जाएगा। पुजारी जी अंदर गए तो था ठाकुर जी की थाली में सारे सोने के कंचे और दो कंचे कांच के। तो अभी उठा के लेके आए, पूछा कि ये दे, यही यही तो तुम्हारे कंचे हैं।
कहते हाँ यही 2 मेरे कंचे हैं। फिर वो लेके खुश हो गया। पुजारी जी बड़े हैरान कि गोविंद देव जी अगर आपको खेलना था तो आप बोलते हमें, है ना? तो आप क्या इतना भयभीत हो गए कि कंचे लेके भाग गए बालक के भी? तो पुजारी जी भी फिर इस कथा को स्मरण करके आनंदित हो गए, है ना? भाव विभोर हो गए। तो ऐसे अब हम कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। अब देखा जाए हमने तो इस बालक की कथा के बारे में पहले नहीं सुना, है ना? हो सकता है शायद आप में से भी किसी ने ना सुना हो, मैं भी। तो अभी ये जो बालक है वो भक्त हुआ ना, ठीक है? तो इनके लिए भगवान प्रकट हो गए, इनके सामने आ गए, है ना? तो भगवान ने ऐसे पता नहीं अनंत 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 रूप कितने ही धारण किए हैं। हम सारी लीलाओं के बारे में तो जान ही नहीं सकते, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में। लेकिन हाँ, जितनी भगवान की कृपा होती है, कहीं-कहीं से कुछ सुनने को, पढ़ने को मिलता है, तो मेरा मन करता है कि आप लोगों को भी जो मुझे पता है, वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इसलिए छोटे से गोविंद देव जी की लीला का अभी हमने दर्शन किया, अब आगे चलते हैं। रूप गोस्वामी जी का ही हम पढ़ रहे हैं, वही करेंगे। तो मैंने एक कथा सुनी सुबह-सुबह, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा सुनाते हैं। तो राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ रूप गोस्वामी के लिए, आगे चलते हैं। अच्छा, रूप गोस्वामी की और छोटी सी लीला, छोटी सी घटना, अ, जो वो लिखते थे ना, तो इतना अद्भुत लिखते थे रूप गोस्वामी। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की है, उनके मतलब कवित्व की। कितनी सुंदर रचनाएं करते हैं। उनके साथ साथ रामानंद राय और भी जितने वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने भी प्रशंसा की है। तो रूप गोस्वामी एक कदम के नीचे अपनी भजन कुटीर में बैठते और राधा कृष्णा के बारे में लिखते। अब राधा कृष्णा के बारे में लिखेंगे तो कभी कभी उनको आ, वियोग की लीलाओं की अनुभूति होती कि राधा कृष्ण एक दूसरे के संग नहीं है, और कभी कभी उनको राधा और कृष्णा के पुनर्मिलन की अनुभूति होती। कभी वियोग वाली लीला दिखती और कभी मिलने वाली लीला दिखती। अब जब वो विरह का वर्णन करते, राधा कृष्णा के विरह का वर्णन करते, तो वो इतना उनमें भाव होता कि उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि जिस भाव में है, आसपास के फूल पत्ते भी उसी भाव में चले जाते थे। तो जो वो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वो ये सब लिखते थे, तो जैसे ही वियोग की लीला को लिखना शुरू करते, तो पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते विरह में, सूख जाते। देखिए कितना बड़ा, कैसे हम रोज पढ़ रहे हैं इनके बारे में। देखो कितने महान है रूप गोस्वामी। इतना विरह भाव आया राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर कि पेड़ के पास भी वो वाइब्रेशंस की, पेड़ ने भी उस विरह को फील किया, उसको अनुभव किया और उसके पत्ते गिर गए। आप ये सोचो, अगर पेड़ के ऊपर इतना असर हो सकता है विरह का, जो उन्होंने लिखा, उनकी लेखनी का, रूप गोस्वामी कितना असर हो सकता है। हालांकि पेड़ पूरी तरह से चेतन में नहीं आते, मनुष्य उनसे ऊपर है पेड़ों से, है ना? तो अगर कोई ध्यान से रूप गोस्वामी की रचनाओं को पढ़े तो कितना अंदर से परिवर्तन आएगा। अगर पेड़ में ये भाव आ सकता है तो क्या हम लोगों में नहीं आएगा? और आप पढ़ के कभी देखना, जब वो लिखते हैं ना, आप पक्का आपकी आंखों में आंसू आएंगे। कई बार तो ऐसा होगा जब रचनाओं को पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके आगे आप पढ़ नहीं पाएंगे। हर बार पेज वहां से शुरू करेंगे, फिर कोई लीला पढ़ेंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे अनुभूति होगी आप लोगों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर प्रेम से पढ़ेंगे, है ना? और उनके साथ एक्चुअल में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
फिर जब रूप गोस्वामी जी उनके मिलन की घटना लिखते, अब तो विरह की घटना लिखी तो पेड़ से पत्ते गिर गए, जब मिलन की घटना लिखते तो क्या होता, उस पेड़ पे छोटे छोटे फूल खिलने शुरू हो जाते, कि वो जो पेड़ था वो आनंदित हो जाता। तो ये रूप गोस्वामी की कृपा थी कि उनकी कृपा के कारण, शुद्ध वैष्णव थे ना, उनकी कृपा के कारण कदम्ब का वृक्ष भी राधा कृष्णा की जो गोपनीय लीलाएं हैं उनको समझ सका, उनकी प्रशंसा कर सका। आगे चलते हैं। तो जो रूप गोस्वामी है उनके सामने वृंदा देवी भी प्रकट हुई है। वृंदा देवी, जैसे मैंने बताया, एक वृंदा देवी जो तुलसी का प्लांट है, एक वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी है, जो वृंदावन पूरा उनके, ऐसा समझ लो कि उनका, उनकी देख रेख के अंडर है। एक ये एक ही है, ये ऐसा नहीं कि तुलसी प्लांट अलग है, ये वृंदा देवी अलग है। एक वृंदा देवी जो है वो पर्सोनिफाइड फॉर्म है, वो जो तुलसी प्लांट है उनकी पर्सोनिफाइड फॉर्म है, ठीक है, वो रूप में है जो वृंदा देवी है। तो वो जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो भी रूप गोस्वामी के समक्ष प्रकट हुई। तो ये घटना है कि रूप गोस्वामी वृंदा देवी का ध्यान कर रहे थे, तो वृंदा देवी उनके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली कि मैं ब्रह्म कुंड के किनारे रहती हूँ, तुम मुझे वहां पर पा सकते हो। आपको पता होगा, जो वृंदावन गए हैं, सॉरी, वृंदावन में 12 वन मिलेंगे आपको। वहां पे 12 टीले भी हैं, 12 वन है, 12 टीले भी हैं। और ये जो एक आपने 84 कोस की परिक्रमा भी सुनी होगी, तो ये जो 84 कोस की परिक्रमा है, इसके लिए जो व्रज है उसकी सीमाओं का जो निर्धारण किया गया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक व्रज की सीमा है, ये रूप गोस्वामी ने ही इसका निर्धारण किया है। और जो कुंड है, जैसे आपने राधा कुंड, श्याम कुंड देखा होगा वहां, या कालिया देह सुना होगा आपने, वहां पे चीर घाट सुना होगा, ऐसे सुने होंगे। इन सबको खोजना और उनका नाम रखना, ये कार्य भी रूप गोस्वामी ने किया हुआ है। तो कितने, आप देखो, अगर रूप गोस्वामी ना होते तो क्या हम वृंदावन में जाके क्या देखते, क्योंकि आ, जो वज्रनाभ है, वज्रनाभ कौन है पहले बताओ, मैंने पहले आपको बताया हुआ है, बताओ वज्रनाभ कौन है। पड़पोते हैं, भगवान कृष्ण के पोते। हाँ, भगवान कृष्ण के पोते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कथा में सुनाया, पड़पोते हैं ना माता जी, पोते नहीं पड़पोते हैं। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युमन, प्रद्युमन के बेटे हो गए अनिरुद्ध, उनके बेटे हैं वज्रनाभ, तो पड़पोते हो गए, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। तो जो वज्रनाभ है, क्योंकि ये सारे जो स्थान थे ये लुप्त हो गए थे, तो वज्रनाभ ने फिर इनको खोज के निकाला और फिर वहां पे स्थापना करी, विग्रहों की स्थापना करी। हाँ, तो जो वज्रनाभ ने स्थापना करी विग्रहों की, उन्होंने टोटल 8 विग्रह की स्थापना करी, 8, ठीक है। उनमें से 4 देव हैं, 2 नाथ हैं और 2 गोपाल हैं। हाँ, 4 देव कौन से, वज्रनाभ समझ आए ना, वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पड़पोते हो गए, उन्होंने इनकी स्थापना करी 8 विग्रह की, उनमें से 4 देव, 2 नाथ और 2 गोपाल। तो 4 देव कौन से हैं, ये आप अगर वृंदावन जाएंगे ना तो आपको इनके दर्शन होंगे। आपको वहां पे साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि साक्षी गोपाल जो है वो गवाही देने के लिए अपने भक्त के पीछे पीछे चले गए थे उड़ीसा,
तो फिर वो वहां पे ही है साक्षी गोपाल, ठीक है। बाकी आपको विग्रहों के दर्शन होंगे वहां पे। तो जो 4 देवों की स्थापना करी वो थे हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। ये गोविंद देव जी भी आपने देखा ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे, गोविंद देव है ना। और जो 2 नाथ हैं, वो 9 नाथ किनकी स्थापना करी? श्रीनाथ और गोपीनाथ। श्रीनाथ हो सकता है आप नेम से इतना फेमिलियर ना हो, लेकिन गोपीनाथ से तो फेमिलियर होंगे ना। हमारे मंदिर में जो विग्रह है वो गोपीनाथ जी के ही है। तो श्रीनाथ और गोपीनाथ जी की विग्रह की स्थापना करी। और 2 गोपाल। गोपाल कौन? मदन मोहन। मदन मोहन को मदन गोपाल भी कहते हैं, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल, ठीक है। खैर अभी ये चर्चा नहीं कर सकते कि वृंदावन में ये कहाँ कहाँ पे है, फिर बहुत लंबी कथा चली जाएगी। अभी 4 मिनट की कथा बची है, तो इनके आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप जाएंगे। तो जो वज्रनाभ ने ये 8 विग्रहों की स्थापना करी, इनको ढूंढा किस? पहले जो 4 बताए थे दोबारा बता देना। हरदेव, बलदेव जिनको बलदाऊ भी कहते हैं, केशव देव और गोविंद देव। तो अब इनको खोजा किसने? क्योंकि हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं जब इनकी स्थापना हुई। उसके बाद भारत के ऊपर शासन रहा मुगलों का, बहुत सारे हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, और उससे पहले भी प्राकृतिक कारणों से या किन्हीं और कारणों से ये लुप्त हो गए थे। इन स्थानों का किसी को नहीं पता था। राधा कुंड की खोज तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं की थी। तो इन स्थानों का किसी को कुछ नहीं पता था। कहाँ गोविंद देव जी हैं, कहाँ श्रीनाथ जी हैं, किसी को नहीं पता था। इनको खोज के निकाला रूप गोस्वामी और बाकी आचार्यों ने। इसीलिए जब आप वृंदावन में मंदिरों में जाएंगे तो वहां जगह जगह पे आता है कि इसको, यहाँ की स्थापना इस विग्रह की रूप गोस्वामी ने की हुई है। आप पढ़ो वहां पे जाके, लिखा हुआ है वहां पे। तो अगर रूप गोस्वामी ना होते, हम वृंदावन में जाके क्या दर्शन करते? तो रूप गोस्वामी जी के सामने वृंदा देवी प्रकट हुई है। कभी समय मिला तो इनके विषय में जो 4 देव, द्विनाथ और द्वि गोपाल, इनकी हम चर्चा करेंगे किसी समय। हाँ? तो वृंदा देवी गोविंद देव जी और मदन मोहन जी तो ये, और गोपीनाथ जी तो जयपुर वाले ही। जो ये हैं गोविंद देव जी हैं, ये जयपुर चले गए हैं। ये यहाँ पे ये नहीं है 3 तो वृंदावन में। जयपुर। हाँ, ये बताया ना अभी, क्योंकि मुगलों के आक्रमण का डर रहता था। उन्होंने हमारे मंदिरों के, वृंदावन के मंदिरों के साथ भी बहुत उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, तो इनको शिफ्ट कर दिया गया जयपुर में। इसलिए जयपुर में गुप्त वृंदावन है। तो वृंदा देवी जी प्रकट हुई रूप गोस्वामी के सामने। तो रूप गोस्वामी जी ब्रह्म कुंड में, जहां पे उन्होंने बताया था, उनको खोजने गए वृंदा देवी को। तो वहां जाकर उनके सामने सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। और वो बहुत ही ज्यादा, उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। जब वो प्रकट हुई तो पूरे वातावरण में एक मधुर सुगंध फैल गई। तो रूप गोस्वामी जी ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, स्तुति करना शुरू कर दिया। उनको समझ आ गया ये कौन है, ये वृंदा देवी है। तो इस प्रकार वृंदा देवी का भी प्राकट्य रूप गोस्वामी के सामने हुआ। तो अभी मुझे ऐसा था कि आज हम इसको थोड़ा सा विश्राम दे देंगे यहाँ पे कथा को रूप गोस्वामी जी का, पर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा और चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो हम क्लास को यहाँ पे पूरे नहीं कर पाए। तो कल के दिन और चर्चा करते हैं थोड़ी सी रूप गोस्वामी जी के विषय में। हाँ, थोड़ी थोड़ी और लीलाओं को पढ़ते हैं। फिर हम जो अपना मूल कथा जो है हमारी है, जो हमने इनका रचित एक नाटक पढ़ना है ललिता माधव, उसको पढ़ेंगे। फिर हम किसी और गोस्वामी के विषय में पढ़ेंगे। जैसे रूप गोस्वामी के विषय में डिटेल में पढ़ा, फिर सनातन गोस्वामी जी के विषय में पढ़ेंगे। सबको कथा समझ आई? जी माता जी जी। माता जी। जी जी माता। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा माता जी।